पाकिस्तान और उसके आतंकवादियों को कश्मीर के नाम पर अपनी मौत को दावत देने की आदत सी पड़ चुकी है, लेकिन भारतीय सेना ने अब ठान लिया है कि अगर आतंकवादी हमारे देश के लोगों का खून बहाएंगे तो बचकर नहीं जा पाएंगे, फिर चाहे वो पाकिस्तानी आतंकवादी हो या फिर स्थानीय लोग को वो बरगला दे। पिछले वर्ष जम्मू और कश्मीर में 134 युवाओं ने आतंकवादी संगठन ज्वाइन किए। इनमें से 72 मारे गए, 22 को गिरफ्तार कर लिया गया। आतंकवादियों को भारतीय सेना का जो मैसेज है, जो संदेश है, वो साफ है, सुधर जाओ वरना सिधार दिए जाओगे। और अब हम करते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति की, पॉलिटिक्स की। इसमें इन दिनों ध्रुवीकरण की एक तरह से आग लगी हुई है और दावानल की तरह, जंगल की आग की तरह यह बढ़ रही है और इसका केंद्र बिंदु बना हुआ है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां पहले चरण में मतदान होना है। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी यहां उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मुजफ्फरनगर दंगों को भुनाया जा रहा है। मुजफ्फरनगर दंगों के नाम पर भारतीय जनता पार्टी जनता को समाजवादी पार्टी से दूर रखने की और रहने की सलाह दे रही है। तो आखिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की चुनावी बिसात पर बीजेपी ने ऐसा कौन सा गणित लगाया है जो दंगों के डर पर आकर टिक गया है? उत्तर प्रदेश का वोट आपका एक ही है, वो माफिया राज भी ला सकता है और माफिया राज से मुक्ति भी दिला सकता है। मुजफ्फरनगर के निर्दोष नौजवानों पर कभी गोली चला करके और कभी अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलाने का पाप भी और उसका दाग भी इनकी टोपी पर लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश, जहां की योगी आदित्यनाथ सरकार पिछले 5 सालों में एक भी दंगा न होने देने का दम भरती, लेकिन चुनाव उत्तर प्रदेश का हो तो दंगों का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं आज भी मुजफ्फरनगर की जनता को पूछना है, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता को पूछने आया, यहां से लेकर सहारनपुर की जनता को पूछने आया कि आप भूले हैं क्या दंगे? जरा बोलिए जोर से, भूले हैं क्या? भूले हैं? तो फिर से अगर वो अकेले में गलती कर दी तो वही दंगे कराने वाले फिर से लखनऊ की गद्दी पर बैठ जाए। अगर कमल चुना तो दंगे नहीं होंगे। हमारे शासन में उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी बड़ा दंगा नहीं हुआ। दंगा करने वाले जेल की सलाखों के पीछे। अमित शाह ने मुजफ्फरनगर में मुजफ्फरनगर के दंगों की याद ताजा करवाई तो योगी आदित्यनाथ ने इस मिशन को आगे बढ़ाते हुए बाकायदा समाजवादी पार्टी को दंगों की स्पेशलिस्ट पार्टी घोषित कर दिया और सपा की टोपी को ही दंगों के खून से रंगा बता दिया। बदले में अखिलेश ने भी करारा वार किया। 60 से अधिक हिंदू मारे गए थे मुजफ्फरनगर दंगे में और 1500 से अधिक हिंदुओं को जेल में बंद कर दिया था। यहां पर कभी मुजफ्फरनगर के किसानों पर, मुजफ्फरनगर के निर्दोष नौजवानों पर कभी गोली चला करके और कभी अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलाने का पाप भी और उसका दाग भी इनकी टोपी पर लगा हुआ है। इस बार ये लाल टोपी और लाल पोटली इनको सबक सिखाने का काम करेंगे और इसमें अन्न है, किसान के अन्नदाता, किसान अन्नदाता इस बार तैयार है भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए। अन्नदाता के लिए हम अन्न संकल्प दिला रहे हैं और अन्न संकल्प लेने वाले से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हटाओ, भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से भगाओ। दरअसल ये संयोग नहीं बल्कि परखा हुआ प्रयोग है, जिसके जरिए मुजफ्फरनगर में ध्रुवीकरण को हवा देने के लिए दंगों की यादें ताजा करवाई जा रही हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों की आबादी 30 से 32% के करीब है। यहाँ की तकरीबन 24 सीटें ऐसी हैं जहाँ जाट और मुस्लिमों की संख्या 50% से ज्यादा है। किसान आंदोलन के चलते जाट वोट बीजेपी से नाराज है और मुस्लिमों से बीजेपी को कोई उम्मीद है नहीं। दरअसल कैराना के पलायन के मुद्दे से बीजेपी एक बार फिर मुजफ्फरनगर के दंगों के डर को हवा देना चाहती है, इसलिए वो लगातार समाजवादी पार्टी के दागी प्रत्याशियों के नामों पर भी निशाना साध रही। लेकिन अखिलेश भी पलटवार में पीछे नहीं। ये लोग तो आज भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मुजफ्फरनगर जैसे दंगों की ओर धकेलना चाहते हैं। बराबर उसी प्रकार की साजिश
लगातार उसी प्रकार के षड्यंत्र, कैसे कैसे चेहरे इन्होंने चुनावी मैदान में उतारे हैं। किराना का इनका प्रत्याशी अभी भी धमकी देता है, हम आएंगे, ये करेंगे, यानी गर्मी अभी भी शांत नहीं हुई है। अभी तक जो भारतीय जनता पार्टी ने सूची जारी की है उसमें 82 लोग ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मुकदमे हैं। समाजवादी पार्टी और आरएलडी के आप बता दो, एक आध गलती से आ गया होगा, और वो भी वैसे आया है जिन पर मुकदमे लगाए सरकार ने। देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे पर आरोप, जीप चढ़ा दी, कुचल दिए किसान। पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिन 58 सीटों पर मतदान होगा उसमें से 53 सीटें पहली बार बीजेपी ने जीती थी। बीजेपी को पता है कि अगर उसे 300 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य हासिल करना है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ज्यादा सीटें जीतनी होंगी। लेकिन कृषि कानूनों के चलते बीजेपी की दाल गलना वैसे ही मुश्किल लग रहा। ऊपर से अखिलेश और जयंत की जोड़ी ने मुश्किलें बढ़ा दी और अब इस जंग में ओवैसी भी कूद गए। वो एक मंदिर की बात कर रहे हैं तो आप एक मंदिर की बात कर रहे हैं। आप बात करिए अल्पसंख्यक समाज की, पिछड़ा समाज की, आप नहीं बात करते, उनके जस्टिस की बात नहीं करते। लड़ाई पूरी ये है कि योगी बड़ा हिंदू है या अखिलेश बड़ा हिंदू है, या दोनों में ये कॉम्पिटिशन है कि मोदी से बड़ा कौन हिंदू बन जाएगा। वही तो लड़ाई हो रही है ना। सामाजिक न्याय की लड़ाई हो रही है क्या? नहीं हो रही सामाजिक न्याय की लड़ाई। उत्तर प्रदेश के पहले चरण के मतदान में अब सिर्फ 10 दिन बचे हैं, इसीलिए राजनीतिक दलों ने साम दाम दंड भेद हर तरह की नीति प्रचार में झोंक दी है। लेकिन अभी तो बस शुरुआत है। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।